यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 6 वचन 40 मैं पढ़ रही हूँ, ध्यान देकर सुनो। क्योंकि मेरे पिता की इच्छा यह है कि जो कोई पुत्र को देखे और उस पर विश्वास करे वह अनंत जीवन पाए, और मैं उसे अंतिम दिन फिर जिला उठाऊंगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु यीशु बता रहा है, मेरे पिता की इच्छा यह है कि जो कोई पुत्र को देखे, अर्थात प्रभु यीशु को देखे और उस पर विश्वास करे वह अनंत जीवन पाए, और मैं उसे अंतिम दिन फिर जिला उठाऊंगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, प्रभु यीशु पर विश्वास करने वाले लोगों को उसने इस वचन के द्वारा एक बहुत बड़ा वादा किया है, बहुत बड़ा अभिवचन दिया है कि जो कोई यीशु पर विश्वास कर, यीशु को देखकर उस पर विश्वास करता है उसे अनंत जीवन प्राप्त हो जाएगा। मरने के बाद यीशु मसीह हमें फिर से जिला उठाएगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। यह ऐसा एक बड़ा वादा प्रभु ने हमारे साथ किया है जो दुनिया का और कोई मनुष्य नहीं कर सकता है। दुनिया के लोग हमारे साथ बड़े बड़े वादे करते हैं, मैं आपके लिए ये करूँगा वो करूँगा। एक बाप भी अपने बेटे को बहुत कुछ दे सकता है, एक बैंक भी हमारे पैसे के ऊपर हमें बहुत बड़ा इंटरेस्ट दे सकती है, और साथ ही साथ दुनिया के कितने सारे लोग हमें कुछ कुछ दे सकते हैं। पर प्रभु ने ऐसा कुछ देने का भी वचन दिया है जो दुनिया का कोई मनुष्य या कोई राजा, कोई महाराजा, कोई भी हमें नहीं दे सकता है। ना एक माँ या पिताजी अपने बच्चों को दे सकते हैं, ना बच्चे अपने माँ बाप को यह चीज़ दे सकते हैं। वो है मरने के बाद फिर से जिंदा उठना और परमेश्वर के साथ अनंत काल स्वर्ग में रहना। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु ने उस पर विश्वास करने वाले लोगों को पैसा देने का वादा नहीं किया, ना कोई सोना चांदी या कोई संपत्ति जायदाद देने का वादा किया, बल्कि ये वादा किया है कि मरने के बाद मैं तुम्हें फिर जिला उठाऊंगा। उसने ये वादा किया कि मरने के बाद हमारा जीवन खत्म नहीं हो जाएगा, बल्कि हम अनंत जीवन में यानी स्वर्ग में प्रवेश करेंगे और अनंत काल जिंदा रहेंगे परमेश्वर के स्वर्ग में। हालेलुया, हालेलुया। आपका बेटा बहुत पढ़ा लिखा हो गया, वो अमेरिका गया, तो कुछ महीनों के बाद आपको भी अमेरिका लेकर जाएंगे। कितने माँ बाप इसलिए अपने बच्चों को परदेश भेजना चाहते हैं कि यदि बच्चे पहले जाएंगे तो बाद में हमारा भी नंबर लग जाएगा। हम जिंदगी में कभी अमेरिका नहीं जा सकते हैं, इंग्लैंड नहीं जा सकते हैं, पर यदि मेरा बेटा बहुत पढ़ा लिखा हो गया और परदेश जाकर नौकरी करने लगा तो एक दिन मुझे भी लेकर जाएगा, मुझे भी मौका मिल जाएगा अमेरिका जाने का या इंग्लैंड जाने का या किसी परदेश जाने का मौका मिल जाएगा। हम इस बात से बड़े खुश होते हैं कि मेरा बेटा मुझे अमेरिका लेकर गया, मेरी बेटी मुझे इंग्लैंड लेकर गई। प्रभु ने हमें ना इंग्लैंड जाने का वादा किया है, ना अमेरिका लेकर जाने का वादा किया है। अमेरिका कहो, इंग्लैंड कहो, चाइना कहो, कोई भी, ये सारे धरती के ही देश है। यहाँ हर जगह डायबिटीज़ है, हर जगह कोरोना है, हर जगह बीमारी है, हर जगह झगड़े हैं, हर जगह परेशानी है,
हर जगह बुराई है। प्रभु ने हमें ऐसे एक जगह पर लेके जाने का वादा किया है जहाँ बीमारी का डर नहीं है, जहाँ शैतान के किसी हमले का डर नहीं है, जहाँ रोना नहीं है, आंसू नहीं है, परेशानी नहीं है, जहाँ दुख नहीं है, दर्द नहीं है, और वो है परमेश्वर का अपना घर स्वर्ग, जहाँ शैतान की कोई ताकत चलती नहीं है। आसमान के उस पार जहाँ परमेश्वर बैठा हुआ है, उसका वैभवशाली स्वर्ग है, जहाँ अनगिनत स्वर्गदूत परमेश्वर की दिन रात लगातार आराधना करते हैं। उस महान स्वर्ग में हमें लेने का परमेश्वर ने अभिवचन दिया है, यीशु मसीह ने अभिवचन दिया है। और प्रभु यीशु कहता है, मेरे पिता की यह इच्छा है कि जो कोई पुत्र को देखे और उस पर विश्वास करे वह अनंत जीवन पाए। ये पिता की इच्छा है, परमेश्वर पिता की इच्छा है। जो कोई पुत्र को देखे यानी प्रभु यीशु को देखे और उस पर विश्वास करे, उसे अनंत जीवन प्राप्त हो जाए। अनंत जीवन यानी मरने के बाद स्वर्ग में प्रवेश होना। अनंत जीवन यानी धरती का जीवन खत्म होने के बाद एक दूसरे जीवन में प्रवेश करना, जहाँ फिर से मौत नहीं है, जहाँ बीमारी नहीं है, जहाँ परेशानी नहीं है। स्वर्ग परमेश्वर का अपना घर है, जहाँ शैतान को कोई जगह नहीं है। शैतान के बारे में बाइबल कहती है कि वो एक गिराया हुआ स्वर्गदूत है, जो कि पहले स्वर्ग में रहा करता था, और परमेश्वर के खिलाफ जाने के कारण परमेश्वर ने उसको धरती पर भेज दिया है। ये धरती पर उसने अपना पूरा साम्राज्य बनाकर रखा है, पर स्वर्ग में शैतान के लिए और उसके साथ काम करने वाले उसके दूतों के लिए, अर्थात भूत दुष्टात्माएं हम जिनको कहते हैं, उन्हें स्वर्ग में कोई जगह नहीं है। इसीलिए प्रकाशित वाक्य में स्वर्ग का वर्णन इस रीति से किया गया है कि यहाँ फिर कभी आंसू नहीं होंगे, यहाँ आने वाले हंसते रहेंगे, यहाँ कोई रोएंगे नहीं, इनके जीवन में दोबारा दर्द नहीं आएगा, परेशानी नहीं आएगी, कोई संकट या विपत्ति नहीं आएगी, यहाँ आंसू नहीं होंगे, दर्द नहीं होगा, रोना नहीं होगा। यहाँ आने वाले परमेश्वर की उपस्थिति में हंसते रहेंगे, रोशनी से भर जाएंगे, महिमा से भर जाएंगे। उनके दिल में सदा की शांति बनी रहेगी, उनके दिल में सदा का आनंद बना रहेगा। जैसे कि स्वर्ग में परमेश्वर के स्वर्गदूत लगातार उसकी आराधना करते हैं और बड़े महिमा और खुशी से भरे हुए हैं, वैसे ही परमेश्वर पिता की इच्छा है कि दुनिया के जितने सारे लोग प्रभु यीशु को देखकर उस पर विश्वास करेंगे, वे भी धरती का जीवन खत्म होने के बाद स्वर्ग में पहुँचेंगे और अनंत काल वहाँ महिमा में रहेंगे। प्रभु ने ये बड़ा अभिवचन दिया है, क्योंकि ऐसा अभिवचन दुनिया का कोई मनुष्य नहीं दे सकता है। दुनिया में अमीर लोग, धनवान लोग बहुत होकर गए और आज भी है। कितने सारे देश दुनिया में है जहाँ बड़े बड़े रईस लोग रहा करते हैं, पर हर किसी को ये बात मालूम नहीं है कि मरने के बाद क्या है। कितने सारे लोग सोचते हैं जीना यहाँ, मरना यहाँ, इसके सिवा जाना कहाँ। जिंदगी यहीं पे है, मरने के बाद कोई जीवन ही नहीं है, मरने के बाद जिंदगी है ही नहीं, ऐसा कितने सारे लोगों को लगता है। और इसीलिए लोग इसी जीवन में धनवान बनना चाहते हैं, इसी जीवन में खुशी को पाना चाहते हैं, इसी जीवन में सब कुछ करना चाहते हैं, क्योंकि उन्हें मरने के बाद के जीवन का कोई पता नहीं है। पर बाइबल हमें साफ सिखाती है मरने के बाद जिंदगी है, वो अनंत काल की जिंदगी है। धरती के जीवन को परमेश्वर सफ़र बोल रहा है। ये तो बस तुम्हारा सफ़र चल रहा है, एक दिन सफ़र ख़त्म हो जाएगा और तुम्हें गाड़ी से उतरना पड़ेगा। या तो आपको स्वर्ग का स्टेशन लगेगा तो आप स्वर्ग में जाओगे, और यदि आपको स्वर्ग का स्टेशन नहीं लगा तो दूसरा ही एक स्टेशन है, तीसरा स्टेशन उपलब्ध नहीं है, स्वर्ग और नरक। जिन्होंने स्वर्ग के गाड़ी में बैठना पसंद किया है वे स्वर्ग में पहुँचेंगे,
और जिनको ये गाड़ी पसंद नहीं थी वे दूसरे गाड़ी में बैठेंगे। उसका अंतिम स्टेशन रहेगा नरक, जो कि बाइबल में लिखा गया है जहाँ का अग्नि बुझता नहीं है, वहाँ की आत्माएं तड़पते रहती है। वहाँ जाने वाले लोग अनंत काल पीड़ा उठाते रहेंगे, रोते रहेंगे, दांतों को पिसते रहेंगे, पर अपने आप को बचा नहीं पाएंगे और ना ही परमेश्वर वहाँ जाकर उनको बचाएगा, क्योंकि परमेश्वर ने मनुष्य को धरती पर मौका दिया है। कौन से गाड़ी में बैठना है अभी फैसला करो। स्वर्ग जाने वाले गाड़ी में बैठना है या नरक जाने वाले गाड़ी में बैठना है, अभी फैसला करो। बाद में पूरा सफ़र ख़त्म हो जाएगा, उसके बाद आप गाड़ी को नहीं बदल पाओगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यीशु कहता है कि ये मेरे पिता की इच्छा है कि जो कोई पुत्र को देखे और उस पर विश्वास करे। अनंत जीवन किसे मिल सकता है? प्रभु ने किसे ये वादा किया है कि मरने के बाद मैं उसे फिर जिला उठाऊंगा? उनको जिन्होंने यीशु को देखा और उस पर विश्वास किया। आज हम यीशु को शरीर रूप में नहीं देख सकते हैं। वचन कहता है, प्रभु यीशु कहता है कि ये मेरे पिता की इच्छा है कि जो कोई पुत्र को देखे। जब ये वचन प्रभु ने कहा था तब प्रभु शरीर रूप में था, लोग उसको देख रहे थे, पर उसके कहने का मतलब ये नहीं था कि आप मुझे शरीर रूप में देखो और मुझ पर विश्वास करो। वो आत्मिक रूप से और अपना स्वर्गीय सामर्थ और स्वर्गीय रूप प्रकट करने के लिए अद्भुत काम दिखा रहा था और साथ ही साथ स्वर्ग के वचन बता रहा था। प्रभु की बातें और प्रभु के काम उसको प्रकट करते हैं। प्रभु की बातें और उसके काम उसे हमारे सामने प्रकट करते हैं। आज प्रभु यीशु इंसान के रूप में धरती पे नहीं है तो भी ये परमेश्वर की इच्छा है जो कोई यीशु को देखे और उस पर विश्वास करे। आप यहाँ प्रार्थना में आ गए, सालों साल आपके शरीर में कोई परेशानी थी, आप इलाज करके थक गए थे, आप यहाँ प्रार्थना में आए। जब चंगाई की प्रार्थना शुरू हो गई, यहाँ से बताया गया आपके बीमार भाग पर हाथ रखो। आपने उस जगह पर हाथ रखा और प्रार्थना ख़त्म होने के बाद आपने देखा कि आपकी बीमारी निकल गई है। इसका मतलब आज आपने प्रभु यीशु को देख लिया है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। कई लोग घर में प्रार्थना माध्यम का इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि प्रार्थना के तेल का इस्तेमाल करते हैं या कोई प्रार्थना माध्यम का इस्तेमाल करते हैं और तुरंत उनको अनुभव आता है कि उनकी बीमारी ख़त्म हो गई, उनकी परेशानी ख़त्म हो गई। इसका मतलब आपने यीशु को देख लिया है। प्रभु यीशु को देखना यानी शरीर रूप में देखना नहीं है। मैं हमेशा कहती हूँ कि इस प्रार्थना हॉल में हमने 2 प्रभु की तस्वीरें लगाई है। एक यहाँ मंच पर है, एक यहाँ एक तरफ प्रभु के क्रूस की तस्वीर है। ये क्रूस में प्रभु, इस तस्वीरों में प्रभु बैठा हुआ नहीं है। यदि तस्वीरों में प्रभु बैठता तो हम इससे 10 गुना बड़ी तस्वीर बना देते। बाइबल कहती है परमेश्वर हाथ से बनाए हुए मकान में नहीं रहता है। परमेश्वर आत्मा है। इस घड़ी वो कहाँ पर है? इन तस्वीरों में बैठा हुआ नहीं, यहाँ हर जगह आत्मा के रूप में वो मौजूद है, क्योंकि बाइबल कहती है वो आत्मा है। कोई यहाँ सामने बैठे हैं, अपनी आत्मा में प्रभु को पुकार रहे हैं, उन्हें भी प्रभु छूता है। कोई बीच में बैठे हैं, वो अपनी आत्मा में प्रभु को पुकार रहे हैं, प्रभु के साथ बातें कर रहे हैं, उन्हें भी प्रभु छू रहा है। और कोई वहाँ अंत में कोने में बैठे हुए हैं, वे भी अपनी आत्मा में प्रभु को पुकार रहे हैं और प्रभु उनको छू रहा है, उनके दिल में शांति दे रहा है। इसका मतलब वो एक जगह नहीं, उसकी मौजूदगी पूरे हॉल में है, क्योंकि वो शरीर रूप में नहीं बल्कि आत्मा के रूप में है। हालेलुया। प्रभु को देखना यानी उसका अनुभव करना।
प्रभु को देखना यानी उसकी बातों को सुनना और अपने आत्मा में यकीन करना, ये मनुष्य की बातें नहीं है, ये धरती की बातें नहीं है, ये स्वर्ग की बातें हैं, ये परमेश्वर की बातें हैं। और यदि ये स्वर्ग की बातें हैं, ये परमेश्वर की बातें हैं, तो हमें इस पर विश्वास करना ज़रूरी बात है। यदि विश्वास करेंगे तो भला हो जाएगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु कहता है कि ये मेरे पिता की इच्छा है कि जो कोई पुत्र को देखे और उस पर विश्वास करे। हम यीशु को देख सकते हैं, आज वो शरीर रूप में नहीं है तो भी देख सकते हैं। एक, उसके कामों के द्वारा, और दो, उसके शब्दों के द्वारा। यीशु मसीह अद्भुत काम दिखाकर साबित करता है कि वो जिंदा है, और उसके बातों के द्वारा भी, उसके पवित्र वचनों के द्वारा भी वो साबित करता है कि ये परमेश्वर की बातें हैं, ये मनुष्य की बातें नहीं है, ये धरती की बातें नहीं है। हालेलुया, 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 हालेलुया। कुछ महीना पहले मुझे स्लिप डिस्क की बीमारी हुई थी, बहुत भयानक। आप में से किसी ने यदि इसका अनुभव किया होगा, आप जानोगे। स्लिप डिस्क यानी कमर में मोच आना नहीं, ये तो बहुत भयानक बीमारी होती है। मोच तो मुझे पहले 1-2 बार आकर गई थी, तो मुझे मालूम था कि कमर में मोच आना क्या दर्द होता है। पर यह स्लिप डिस्क बहुत भयानक बीमारी थी, ना उठ सकते ना चल सकते, यहाँ से वहाँ जाने के लिए भी दूसरों का हाथ पकड़ना पड़ता है, और दर्द भी इतना भयानक हो रहा था कि मैंने ज़िंदगी में कभी ऐसे दर्द को महसूस नहीं किया था। 4-5 दिन तक मुझे ये परेशानी चलते रही, और एक दिन मैंने प्रभु को कहा, मुझे नहीं मालूम कि तू मुझे कब ठीक करेगा, पर ये ज़रूर मालूम है कि तू ठीक करेगा। समय कब है ये मालूम नहीं, पर यकीन ज़रूर है कि तू मुझे छोड़ेगा नहीं, ठीक करेगा। तब प्रभु ने मुझे अंदर से कहा, पवित्र आत्मा ने मुझे अंदर से कहा, ये वचन को दोहराना शुरू कर, मैं तुझे चंगा करने वाला परमेश्वर हूँ। आप इस बात पर यकीन नहीं करोगे कि मैं 3 से 4 दिन ऐसी भयानक पीड़ा से गुजर रही थी, पर उस दिन सुबह जब प्रभु ने मुझे कहा कि इस वचन को दोहराना आरंभ कर, मैंने इस वचन को बोलना शुरू किया। मुझे नहीं पता कि दोपहर तक मैंने कितने बार इस वचन को बोला, मैं तुझे चंगा करने वाला परमेश्वर हूँ, मैं तुझे चंगा करने वाला परमेश्वर हूँ। मैं बोलते गई, धीरे धीरे मैं खुद अपने बिस्तर से उठी, खुद अपने कमरे में चलने लगी। कितने घंटे तक मैं चलते चलते वचन बोलते रही, और 2-3 घंटे के अंदर मेरी परेशानी पूरी तरह से खत्म हो गई। हालेलुया, 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 हालेलुया। किसी ने मुझे पूछा कि आप ये रास्ते से क्यों चल रहे हो, क्या आपको कोई बड़ा साक्षात्कार हुआ है? मैंने कहा, मैंने कोई बड़ा साक्षात्कार का अनुभव नहीं किया, लोग तो करते हैं, मैंने नहीं किया। मैंने बाइबल पढ़कर जाना कि ये जीवित परमेश्वर के वचन है, ये जीवन का संदेश है, इसे ग्रहण भी करना चाहिए और दूसरों को प्रचार भी करना चाहिए, तो लोग भी इस जीवन के संदेश को ग्रहण करके अपना फ़ायदा उठा सकते हैं और एक दिन अनंत जीवन में पहुंच सकते हैं। एक वचन के द्वारा, मैं तुझे चंगा करने वाला परमेश्वर हूँ, इस एक वचन के द्वारा उस दिन मैंने चंगाई पाई। मैं आपको सच कहती हूँ, इस वचन को बाइबल में मैंने पढ़ा है, लोगों को सिखाया भी है, पर मैंने खुद अपने जीवन में इसका कभी इस्तेमाल नहीं किया था, अनुभव नहीं किया था। पर उस दिन पवित्र आत्मा ने मुझे कहा, मैंने इस वचन को दोहराना शुरू किया और मुझे 100% चंगाई मिल गई। हालेलुया, हालेलुया। आप मनुष्य की बातें और परमेश्वर की बातें, इनमें का अंतर जान सकते हैं। मनुष्य की बातें हम बहुत बोलते हैं, फायदा कुछ नहीं होता है। मनुष्य की बातें हम एक दूसरों तक फैलाते हैं, बताते हैं, फायदा कुछ नहीं होता है। हम ये भी बता सकते हैं कि मनुष्य की बातें बोलने के बाद और सुनने के बाद मन व्याकुल बन जाता है, बेचैनी आ जाती है,
परेशानी बढ़ जाती है। आप मनुष्य की बातें बोलो, ये बीमारी कैसे आती है, वो बीमारी कैसे आती है, ये बीमारी पर इलाज क्या होता है, उस बीमारी से बचना कैसा है, दुर्घटना कैसे होती है, गाड़ी खराब कैसे होती है। आप दुनिया भर की बातें बोलो, कितनी कंपनियां बंद हो गई, कितनी फैक्ट्री बंद हो गई, दुनिया भर की बातें बोलो, यहाँ ये बुरा हो गया, वहाँ वो बुरा हो गया। मनुष्य की बातों से दुनिया भरी हुई है। ये बातें बोलने से और सुनने से दिल बेचैन होता है, व्याकुलता बढ़ जाती है, परेशानी बढ़ जाती है। जब परमेश्वर की बातें हम बोलते हैं और दिल से सुनते हैं, हमारी आत्मा में स्वर्ग की शांति आती है। परमेश्वर के वचन हमें धीरज देते हैं, परमेश्वर की बातें हमारी आत्मा में सांत्वना देते हैं। अभी आप यहाँ इतने दूर दूर से यहाँ पे आए हो, वचन सुनने के लिए आप शांति से बैठे हो, यहाँ परमेश्वर आपको दिखाई नहीं दे रहा है, प्रभु यीशु आपको दिखाई नहीं दे रहा है। पर मुझे ये ज़रूर विश्वास है कि जब मैं पवित्र आत्मा के द्वारा ये बातें आपको बता रही हूँ, आपके दिल में शांति आ रही है। आप में से कई सारे लोग बड़े निराश होकर यहाँ पे आज पहुँचे होंगे, पर इन वचनों के द्वारा आपके दिल में शांति आ रही है। आप में से कितने सारे लोग किसी झगड़े के कारण या और किसी समस्या के कारण बड़े परेशान होंगे, पर ये वचन सुनते समय परमेश्वर आपके दिल को हिला रहा है, आपको धीरज दे रहा है, शांति दे रहा है, आत्मा में आपकी सांत्वना कर रहा है। मनुष्य की बातें और परमेश्वर की बातें बड़ा अंतर है, और इसलिए यीशु कहता है जो कोई पुत्र को देखे, हमें यीशु को मानव रूप में देखना जरूरी नहीं है। जब हम उसके कामों को देखते हैं तब हम यीशु को देखते हैं। हम यहाँ हर प्रार्थना सभा में गवाही का सेशन लेते हैं। ये गवाही क्यों जरूरी है? परमेश्वर क्या कर रहा है, उसके अद्भुत काम हमें मालूम होना ज़रूरी बात है। जब हम परमेश्वर के अद्भुत कामों को सुनते हैं, देखते हैं, तभी तो हम परमेश्वर को देखते हैं। आप दुनिया में शैतान के कामों को देखते हैं, शैतान के कामों को, शैतान कितने बड़े आवाज़ में चिल्लाता है, या आप सुनते हैं, आपका दिल डर जाता है। जब आप यहाँ परमेश्वर के घर में आते हो और ये सुनते हो कि परमेश्वर क्या कर रहा है, तो आपको तसल्ली मिलती है। हाँ, मुझे बीमारी है, पर प्रभु मुझे ठीक करेगा, ये विश्वास आपको यहाँ मिलता है। मैं बीमार हूँ, पर प्रभु मुझे ठीक करेगा, ये विश्वास आपको परमेश्वर के घर में मिलता है, परमेश्वर की बातों को सुनने के बाद मिलता है, अद्भुत कामों को देखने के बाद मिलता है। यहाँ कोई व्यक्ति आकर कहता है मुझे डायबिटीज़ था, मैं इतने दिन से, इतने महीनों से इलाज करा रहा था, बड़ा परेशान था, पर मुझे किसी ने यहाँ प्रार्थना में लाया, मैंने प्रार्थना में भाग लिया, मेरे ऊपर प्रभु का सामर्थ आ गया, मैं गिर गया, चंगा हो गया, अभी मैं ठीक हूँ। आप में से जितने लोगों को डायबिटीज़ है, आप जब ये सुनते हैं तब आपको विश्वास मिलता है, मैं भी ठीक हो जाऊँगी, मैं भी ठीक हो जाऊँगा। यदि इससे प्रभु ने ठीक किया है तो क्यों ना मुझे वो ठीक करेगा। यदि उसने विश्वास किया और प्रभु ने उसे ठीक किया तो मुझे भी ठीक करेगा। ये गवाही सुनना ज़रूरी बात है। जब हम गवाही को सुनते हैं, हम परमेश्वर को, यीशु मसीह को देखते हैं। जब हम परमेश्वर के वचनों को सुनते हैं, तब हम यीशु को देखते हैं। और यीशु कहता है, ये मेरे पिता की इच्छा है कि जो कोई पुत्र को देखे और उस पर विश्वास करे। ये वचन को ध्यान से समझना, केवल यीशु को देखना काफ़ी नहीं है, उस पर विश्वास करना ज़रूरी है, क्योंकि पापों की क्षमा विश्वास के द्वारा मिलती है, स्वर्ग प्रवेश विश्वास के द्वारा मिलता है। बाइबल का सबसे मुख्य वचन कहता है, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया, इतना प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नष्ट न हो परंतु अनंत जीवन पाए। यहाँ विश्वास का जिक्र किया गया है। जो कोई उस पर विश्वास करे,
हम पापी लोग हैं, हमें पाप क्षमा की ज़रूरत है। बिना पाप क्षमा मिले हम परमेश्वर के दरबार में कैसे पहुंचेंगे? वो पवित्र परमेश्वर है, उसका स्वर्ग पवित्रता से भरा हुआ है। हम वहाँ कैसे जा सकते हैं यदि हम पापी हैं? और जैसा कि बाइबल हमें सिखाती है दुनिया का हर मनुष्य पापी है, तो हमें पाप क्षमा की ज़रूरत है। पाप क्षमा हमें कैसे मिल सकती है? यीशु ने हमारे पापों को उठाकर क्रूस पर बलिदान किया है। इस लहू के द्वारा हमारे पापों को धोया जाता है। प्रभु ने हमारे लिए जो उसका पवित्र लहू बहाया है, उसके द्वारा हमारे पापों को मिटाया जाता है। और इसीलिए वचन कहता है कि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नष्ट न हो परंतु अनंत जीवन पाए। हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरे प्यारे भाई और बहनों, ये धरती का इतना जीवन काफ़ी नहीं है। परमेश्वर ने हमें 70 साल या 80 साल या 100 साल जीने के लिए बस धरती पे नहीं भेजा है। यीशु कहता है ये पिता की इच्छा है, ये उसकी इच्छा है। जिस परमेश्वर ने हमें बनाया है, जीवन दिया है, धरती पे भेजा है, उस परमेश्वर की इच्छा है कि हमें अनंत जीवन मिल जाए, हम मरने के बाद स्वर्ग में पहुंचे। आपके जीवन में यीशु ने बड़ा अद्भुत काम किया होगा, चाहे आपको कैंसर से चंगाई मिली होगी, किसी बीमारी से छुटकारा मिला होगा, किसी परेशानी से छुटकारा मिला होगा, पर ये इतनी ही परमेश्वर की इच्छा नहीं है कि बस आप ठीक हो जाए, बस आपको कुछ आशीष मिल जाए, नौकरी मिल जाए, बच्चे हो जाए या आपके जीवन की समस्याएं निकल जाए। केवल इतनी ही उसकी इच्छा नहीं है, क्योंकि ये आशीष पल भर के लिए है। आपकी बीमारी निकल गई पर एक दिन आपको मरना है, आपको नौकरी मिल गई पर एक दिन आपको मरना है, आपको बच्चे की आशीष मिल गई पर एक दिन आपको मरना है। तो इतनी सी आशीष मिलने से परमेश्वर हमें रुकाना नहीं चाहता है। उसकी इच्छा है कि हम मरने के बाद अनंत जीवन में पहुँचे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, प्रभु यीशु को देखो। यदि आपके दिल में उसके लिए पूरा विश्वास नहीं आ रहा है तो और अच्छे से देखो, गहराई से देखो। और मैंने आपको ये बात साफ बता दी, प्रभु को देखना मतलब क्या? उसके कामों को देखना और उसके वचनों को सुनना। प्रभु के कामों को देखते जाओ, उसके वचनों को सुनते जाओ, और इसके द्वारा जब आप प्रभु को देखोगे तब उस पर विश्वास करो। कई सारे लोग बस एक चमत्कार, 2 चमत्कार, 10 चमत्कार, चमत्कार के पीछे चमत्कार देखना चाहते हैं। प्रभु आपको बस चमत्कार नहीं दिखाना चाहता है, वो आपको अनंत जीवन देना चाहता है। आपने यदि प्रभु को देखा है, पहचान लिया है, तो उस पर विश्वास करो कि ये मेरा मुक्तिदाता है। मैं पापी हूँ पर मेरे पापों के लिए प्रभु ने क्रूस पर बलिदान किया है। मेरे पापों का दंड उसने लिया है, मेरे पापों की सज़ा उसने उठाई है। उस पर विश्वास करो, उसके क्रूस के बलिदान पर विश्वास करो कि आपके पाप क्षमा के लिए हुआ है, और विश्वास करके आप अनंत जीवन पाओ, क्योंकि ये परमेश्वर पिता की इच्छा है। हालेलुया, हालेलुया। ये धरती हमारा सच्चा मकान नहीं है, ये धरती हमारा अंतिम जीवन नहीं है। हमारा सच्चा जीवन मरने के बाद शुरू हो जाएगा। ये बस हम सफ़र कर रहे हैं। जैसा कि कोई लड़का परीक्षा हॉल में जाता है और 3 घंटे पेपर लिखता है, बिल्कुल वैसे हम पेपर लिख रहे हैं। सच्चा जीवन बाद में शुरू हो जाएगा। मरने के बाद कहाँ बिताना है? यदि स्वर्ग में बिताना है तो पापों की क्षमा मिलना ज़रूरी है। पापों की क्षमा प्रभु यीशु दे सकता है, क्योंकि उसने क्रूस पर हमारी मुक्ति के लिए बलिदान किया है। प्रभु पर विश्वास करो, विश्वास में बने रहो, विश्वास में चलते रहो, ताकि प्रभु ने दिया हुआ वचन हमारे लिए पूरा हो जाएगा। हम मरने के बाद अंतिम दिन वो हमें जिंदा उठाएगा और हम स्वर्ग में अनंत जीवन में पहुंच जाएंगे, अनंत काल परमेश्वर के साथ रहेंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। और अभी प्रार्थना करने का समय है। आप विश्वास करो कि एक पल में प्रभु यीशु आपको छूकर चंगाई देगा। एक पल में वो आपके जीवन का दुख निकाल देगा और आपके आंसुओं को खुशी में बदल देगा, क्योंकि उसके लिए असंभव कुछ नहीं है, अनहोनी बात एक भी नहीं है। प्रभु यीशु आज भी जिंदा है।
2000 वर्ष पहले वो शरीर रूप में धरती पर था, आज शरीर रूप में नहीं बल्कि आत्मा के रूप में है। और दुनिया के कोने कोने में जहाँ जहाँ लोग विश्वास के साथ उसको पुकारते हैं, उसके पास प्रार्थना करते हैं, उन सबों की पुकार को प्रभु सुनता है, उन्हें चंगा करता है, उनके आंसुओं को पोंछ देता है और उनके जीवन को खुशी से भर देता है। आप भी इसी विश्वास के साथ आपके बीमार भाग पर हाथ रखो, और यदि वहाँ हाथ नहीं रख सकते हैं तो अपने सीने पर हाथ रखो। प्रभु यीशु के नाम से इसी क्षण आपके शरीर की सारी बीमारियां निकल जाए। यीशु के नाम से आपके जीवन का सारा दुख निकल जाए। शैतान का हर एक काम आपके जीवन से और आपके परिवार से पूरी तरह से नष्ट हो जाए। यीशु के नाम से, प्रभु यीशु के नाम से शैतान का सारा काम आपके जीवन से नष्ट हो जाए। सारी दुष्ट आत्माओं को प्रभु यीशु के नाम से मैं आज्ञा दे रही हूँ, इसी क्षण इन्हें छोड़कर निकल जाओ और वापस उनमें नहीं आना। इसी क्षण प्रभु का महान सामर्थ्य आपके ऊपर आ जाए। प्रभु का महान सामर्थ्य आपके ऊपर आ जाए। प्रभु का महान सामर्थ्य आपके ऊपर आ जाए। इसी घड़ी पवित्र आत्मा की खुशी आपके दिल में आ जाए, पवित्र आत्मा की शांति आपके दिल में आ जाए और आपका जीवन स्वर्ग की रोशनी से भर जाए। आमीन।